नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको व्यतिपात के उद्यापन विधि बताऊंगी और साथ में कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। व्यतिपात व्रत के दिन आप सूरज भगवान की पूजा करें और 13 फल साथ में दक्षिणा ब्राह्मण को दे या फिर मंदिर में दान करें। इस व्रत को आप मिक्सर में, माघ में, फागुन में, वैशाख में, सावन में शुरू कर सकती हो। यह व्रत 27 दिनों के बाद आता है। मैं अब आपको उद्यापन विधि बता रही हूँ। आप पहले 13 व्रत पूरे करें और 14वें व्रत में उद्यापन करें। 13 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को आप खाना खिलाएं। 13 फल दें। 13 तुलसी की माला ब्राह्मणों को दे और 5 कपड़े दे ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ में दक्षिणा दें। इसी तरह से आप अपना उद्यापन करें। अब मैं आपको व्यतिपात की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इसी टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्रमा ने कहा, तुम हमारा कहना मानो। तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह आश्चर्य फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान, आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुम्हें दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करके चला गया। वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर दान देना और साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी मुनि को पूछा कि यमदंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भूंड को दिया। भूंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वेश्या था। उसका मन पैसे में था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया। वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्के मार कर निकाला तो ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भूंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वेश्या की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी, पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्य आत्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होगे। थोड़े दिन बाद वेश्या मर गया। उसे भूंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भूंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा श्री जंगल में आया और उसने भूंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भूंड ने कहा, मैं पहले वेश्या था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इसी कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भूंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भूंड पर छिड़का तो वह भूंड तुरंत पूर्व जन्म का वेश्या बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।